कोई किसी का कत्ल कर देता है, लिखा है कि कातिल को इतने साल की सजा है। कोई किसी से झगड़ा करता है, उसके लिए कानून है, सजा है। लेकिन एक और भी है जिसने हम सबको बनाया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है। हम तो देश के कानून से डरते हैं, डरेंगे क्योंकि कानून हमारी हिफाजत के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है। लेकिन एक और है जिसने इंसान को बनाया है, उसका भी एक कानून है जो मरने के बाद वहां गवाही किसी की नहीं चलेगी। वहां इंसान के पुर्जे अपनी गवाही देंगे। अरे ये जेल कुछ भी नहीं है। अगर ईमान है कि मौत के बाद इंसान को उठाया जाएगा, उससे हिसाब लिया जाएगा, तो बताओ कितने, क्या हम जन्नत के हकदार हो रहे हैं? क्या हमारे अमल वैसे हैं? अरे देश के कानून से इंसान कांपता है। करना चाहिए, क्योंकि गुनाह से बचने का हुक्म मेरे रब ने भी दिया है, हर धर्म ने दिया है। तो इसलिए लोगों ने दुआएं की, लोगों ने रोजे रखे, लेकिन फिर भी 8 महीने महराज जेल की सलाखों के पीछे रहा। दुआ में असर चाहिए, क्योंकि हर आदमी इसका जवाबदेह है कि नहीं? और बाकी यहाँ जो मैं 8 महीने के बाद आया हूँ, यहाँ सब बदला है। अब माहौल बदला है कि नहीं, वो देखना है। यहाँ पर कुछ लोग थोप दिए जाते हैं, आवाम को इकट्ठा किया जाता है, गाड़ियों में भर भर कर लाया जाता है। लीडर वो है, अरे लीडर आवाम जिसके साथ है वही देश का रहबर होता है। हम अमन चाहते हैं, हम अमन के लिए हैं। यहाँ पर कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। वादा कर रहा हूं, हॉस्टल बेहतर बनाने का वादा किया है, बेहतर करूंगा। हमारे स्कूल हैं, स्कूलों को बेहतर करेंगे। जो मुश्किलें, जिन मुश्किलों से हम लोग जूझ रहे थे, उन्हें बेहतर करेंगे। और मैं समझ सकता हूं किसी का गुनाह किसी के सर पे नहीं थोपेंगे। हम जीना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो बीत गया वो लम्हा था, जो आने वाला कल है वो लम्हे के साथ हमारा मुस्तकबिल है। हम कल की बात तब भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन कोई हमें नीचा दिखाए, हम पे आके हम ही पे धौंस जमाए, तो इस भरम में मत रहना। जहां जहां मजलूम होगा वहां वहां महराज के साथ तुम्हारा ताला पड़ेगा। और इतिहास के पन्नों को उठा के देख लो। नेपाल का एक नौजवान पहले चुनाव में वोट नहीं डालता, दूसरे चुनाव में नेपाल का प्रधानमंत्री बन जाता है। वक्त बदलता जोर नहीं लगते कि लगती है। और ये जो कुर्बानियां यहाँ की आवाम ने दी, ये जाया नहीं है। यहाँ सिर्फ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग नहीं है, ये इनकलाब है। इतिहास उठा के देख लीजिए, छोटे छोटे वाक्यों से सल्तनतें जो है वो बदली गई है। मुल्कों के अंदर इनकलाब आया है और यहाँ से इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है। मुबारक है यहाँ की आवाम को। जो काम आपने उस दिन किया जब महराज को जेल की ओर लिया जा रहा था, सदियों तक लिख लो, अरे लिख लो,
सदियों तक नस्लों की नस्लें इस इतिहास को पढ़ेंगी, जानेंगे। मोदी का शासन था, तानाशाही देश के अंदर थी, जम्मू कश्मीर की खस्ता हालत थी, सरकार के जुबान पे लगाम थी, एक तबका था, एक इलाका था, एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आवाम थी, जिन्होंने डट कर मुकाबला किया और वक्त के बदलाव का हिस्सा बनेंगे। जरूरी ये नहीं, हमेशा हमने कश्मीर को देखा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर देखा दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। क्या जरूरी ये नहीं कि एक बार हवा इन पहाड़ों से भी चले? चलेगी। गांव का घी पसंद है, गांव की रोटी पसंद है, डॉक्टर वो रिकमेंड करता है ना? वो खाने के लिए, क्योंकि उसमें खाद नहीं होती है, उसमें मिलावट नहीं होती है। तो गांव के लोग बुरे कैसे, गांव का नेता बुरा कैसा? मत उठाओ सवाल। मुझे किसी ने कहा, पुंछ से आया था आदमी, उससे मुलाकात हुई, कहा भाई साहब आप जैसा आदमी पुंछ में भी चाहिए। मैंने कहा किसने कहा कि महराज जैसी सोच रखने वाले कहीं पे नहीं है। जो इस वक्त और आपकी कुर्बानी के एक बड़े रेवोल्यूशन के लिए खड़ी है, आने वाला मुस्तकबिल हमारा है। मैं उस अखाड़े में जाने के लिए तैयार हूं। हिम्मत आपको करनी है, ताकत आपकी चाहिए। महराज फैसला करें। वादा करता हूं, वादा करता हूं। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ। डिप्टी सीएम साहब ने हम पे टिप्पणी की, कहा महराज जेल से बाहर आया तो अब राजनीति करने लगा। मैं डिप्टी सीएम साहब को जवाब नहीं दे रहा हूं, एहसास दिला रहा हूं। हर सरकार में बैठे शख्स, विपक्ष में बैठे उस शख्स को वादे तुमने भी लोगों से किए थे, तुम भी वोट लेकर एमएलए बन गए। अब हमारा भाई डिप्टी सीएम बन गया, एमएलए ही तो था, लेकिन महराज को अगर आवाम ने जिताया, मैं उनकी आवाम के अजाले के लिए खड़ा रहा। जो मुस्तकबिल उनका था उसके संवारने का वादा किया था, लेकिन उसी वोट के दिए हुए बंदे को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो मैं राजनीति नहीं करो, मैं राजनीति नहीं करो। अरे तुम एमएलए बनने के बाद सीधा डिप्टी सीएम, वो सीधा चीफ मिनिस्टर, वो सीधा मंत्री, अरे मैं तो सीधा जेल में। आज इनकी जमीनें हिल चुकी है। पहले अरे जाओ, अब जेल के ताले खत्म हो गए, अब अकल के ताले खोल रहे हैं। सुनो, जब मैं पहले इलेक्शन लड़ता था, वो पार्टी वाले बोलते थे हमें फायदा होगा, वो वाले हमें फायदा होगा। अब इन सबको पता है हमारी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, अब ये सब हमारा पीछा करेंगे। और आखिरी बात अल्लाह कह रहा हूं, मेरी हर उस बात पे सोचा करो। जो आदमी सियासत में है वो धर्म का ठेकेदार ना बने, ये मेरा ऐलान है, ये मेरा ऐलान है। जो सियासत में आए वो धर्म का ठेकेदार ना बने, जो धर्म का ठेकेदार बनता है वो राजनीति ना करे, क्योंकि ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता है, ये इसकी खूबसूरती है। अरे मैं चाहता हूं स्कूल बने, हॉस्टल बने, रोड बने, तरक्की हो, करप्शन ना हो, डाका ना डाले। और एक बात, अगर आपके इलाके में कोई गलत मुलाजिम है, गलत ऑफिसर है, सुन लो, हमारे बड़े लोग वही हम लोगों को इस महाज पर लाकर खड़े किए हैं। तुम उनको मालाएं पहनाते हो, जानते हो कि ये चोर है, ये करप्ट है, ये हमारे लोगों को लूटता है। मालाएं डालना बंद करो, जो जिसका काम है वो ईमानदारी से करे, ठीक है? ये मालाओं का फैशन बंद करो। हम जानते हैं ये अपनी धौंस जमाते हैं, धौंस लाए, सिर्फ काम
और कोई ये बता दे कि महराज ने कभी किसी को गलत काम करने के लिए किसी ऑफिसर को बोला हो? नहीं, जिस मकसद से आपको बिठाया है उसी मकसद से मैं भी आया हूं। तो मिलकर इस आवाम के सामने बोल रहा हूं, धर्म को छोड़कर आवाम ने मुझे मौका दिया है। हॉस्टल में 24/7 मुझे वहां पे सर्विस चाहिए, चाहिए, चाहिए। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन सुन ले, डिपार्टमेंट के लोग सुन ले, मैं अभी कह रहा हूं, जो बातें भूल ली हैं भुला देंगे, जो जख्म तुमने दिए हम मरहम लगा लेंगे, लेकिन मुस्तकबिल में तुम्हारी ये जुल्म और नहीं सहेंगे। ठीक है, ठीक है। यूनिफॉर्म मेरे गांव वालों को पता चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आम आदमी गलत ना करे, क्योंकि आम आदमी गलत करने से डरता है। कॉपरेट कीजिए, अमल लाएंगे। जिस जम्मू कश्मीर को हम कई सालों से देख रहे हैं, उसी जम्मू कश्मीर के कोने से अमन, शांति और भाईचारे की मिसाल जिंदा करेंगे और आवाम की जरूरियात उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है।